अच्छा, ये स्टार्टअप जो आपने शुरुआत किया, ये कैसे प्लान में आया, कैसे विचार किए? जिस प्रकार आपने विचार किया था कि मुझे ये यहाँ पर जाना है, सन्यासी बनना है और लोगों की सेवा करना है, अध्यात्म में जाना है, पर ये तो हुई आध्यात्म की बात है, पर बिजनेस में जो हाँ कनेक्शन, हाँ हाँ हाँ। ये दोनों नहीं में नहीं नहीं, अलग डिफरेंस चीज़ें हैं। इसके अलावा अभी मिशन स्टार्टअप करके एक वेब सीरीज़ भी आई है जी। जो कि अमेज़ॉन प्राइम पे आई है। काफ़ी बड़ी वेब सीरीज़ है, वो भी स्टार्टअप्स पे है कि स्टार्टअप पे है। हाँ हाँ, उसमें स्ट्रगल्स है, उसमें रिजेक्शंस है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो सब देखने को मिलेगा। तो च्यवन आयुर्वेद का जो उद्देश्य है वो ये है कि समाज के जो लोग हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनकी इलाज कम खर्च पे हो सके, ये एक तो मेन है ही। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट भी, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे हम एम्प्लॉयमेंट दे सकें। नमस्कार, जोहार, मैं गुलशन देवांगन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी नेटवर्क। जैसे कि आप जानते हैं, हम सीजी नेटवर्क के माध्यम से लगातार छत्तीसगढ़ी सिनेमा जगत से नए नए खबर लेके आते रहते हैं, फिल्मी खबर लेके आते रहते हैं सीजी नेटवर्क पर इस बार जो है, इस बार का जो इंटरव्यू है बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि हमारे बाजू में जो खड़े हैं, इनकी वाइट जो सफ़ेद पोशाक है, ये कुछ अलग ही दर्शाती है। सफ़ेद पोशाक वैसे तो शांति का प्रतीक भी है। ये एक सन्यासी हैं, नाम है देवकर साहब, और ये देवकर साहब भी नाम जो पड़ा, इसके पीछे भी एक राज है। ये तो है इनके बारे में छोटा सा इंट्रो, लेकिन ये एक सन्यासी होने के साथ इनका एक बड़ा स्टार्टअप है, जो स्टार्टअप 2018 से चालू हुआ, वो स्टार्टअप, और देश भर में और पूरी दुनिया भर में यह स्टार्टअप जो है फेमस हुआ। इस स्टार्टअप के नाम के बारे में भी और इनके जीवन के बारे में भी हम दोनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा शुरुआती सवाल रहेगा कि ये पहले आपने पोशाक के बारे में बताइए, जो सफ़ेद कॉस्ट्यूम जो पहने हुए हैं, कपड़े जो पहने हुए हैं, हम तो ऐसे नॉर्मल आज के जीवन में जो पहनते हैं वैसे पहने, इसका कुछ है क्या? हाँ, ये जो है संत परंपरा का ड्रेस होता है। जैसे कैसा होता है, सभी अलग अलग परंपराएं होती है। कहीं पे भगवा होता है, कहीं पे श्वेत होता है, कहीं पे पीला वस्त्र होता है, कहीं पे अलग अलग तरीके का एक, जैसे स्कूल्स होते हैं तो वहाँ के यूनिफॉर्म्स होते हैं। तो उसी तरह के जिस परंपरा में आप रहते हैं, जिस आश्रम में रहते हैं, तो वहाँ का वो ड्रेस की परंपरा होती है। तो हमारे आश्रम की ये श्वेत वस्त्र की परंपरा है, इसलिए ये श्वेत वस्त्र पहनते हैं। एक मेरा सवाल रहेगा, आप सन्यासी हैं, तो ये इधर की सन्यासी वाला जो जीवन है क्यों चुना? देखो कैसा होता है ना कि ये तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को डॉक्टर बनना है जी, किसी को इंजीनियर बनना है, आपको यूट्यूबर बनना था ठीक है, तो किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, किसी को कुछ बनना है, तो सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें होती है। ठीक है, तो मेरी अपनी इच्छाएं थी कि हम धर्म अध्यात्म के साथ में आगे बढ़ें, और उसके साथ में जो है सामाजिक जीवन को भी है, हम समाज के अलग अलग कार्यों को कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी जो इच्छा शक्ति होती है वो करते हैं, और मेरी इच्छा शक्ति ऐसी है कि हम धर्म अध्यात्म, सहजता, सरलता के साथ में राष्ट्र निर्माण, समाज के निर्माण के अलग अलग, मतलब अगर हम आज च्यवन आयुर्वेद में काम कर रहे हैं स्टार्टअप्स में, तो वो भी, उसका भी एक ही विज़न है कि हम समाज के जो अलग अलग लोग हैं उनको हम प्रभावित करें, उनको हम हेल्प कर सके, बस ये विजन है। अच्छा, जो स्टार्टअप आपने जो शुरू किया श्री च्यवन आयुर्वेद, ये किस विजन के साथ स्टार्टअप ये शुरुआत किया? देखिए, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हमारा विजन है समाज के लिए जी, ठीक है। तो च्यवन आयुर्वेद का जो उद्देश्य है वो ये है कि समाज के जो लोग हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनकी इलाज कम खर्च पे हो सके, ये एक तो मेन है ही। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट भी, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे हम एम्प्लॉयमेंट दे सकें, रोज़गार दे सकें। इसके अलावा स्वदेशी को हम कैसे बढ़ावा दे सकें। आज हमारी देश की इकोनॉमी की बहुत बड़ा हिस्सा विदेशी कंपनियों के हाथ में जा रहा है। ठीक है, चाहे वो किसी न किसी तरह का, हर सेक्टर पे आज विदेशी कंपनियों का दबदबा है, चाहे वो कृषि सेक्टर हो, चाहे वो फूड सेक्टर्स हो, एफएमसीजी सेक्टर्स हो, सोशल मीडिया सेक्टर हो, ई कॉमर्स सेक्टर्स हो,
हर सेक्टर्स पर आज विदेशी कंपनियों का दबदबा है, रासायनिक चीज़ों का सब में। तो हमारा आयुर्वेद के माध्यम से, हम अपनी कंपनी चवन आयुर्वेदा के माध्यम से हमारा ये प्रयास है कि हम क्या अपने माध्यम से लोगों को जो जो हेल्प कर सकते हैं वो प्रयास करें। बस ये है, समाज के निर्माण में हम जो हेल्प कर सकते हैं उसके लिए हम काम करते हैं। अच्छा, ये स्टार्टअप जो आपने शुरुआत किया, ये कैसे प्लान में आया, कैसे विचार किए? जिस प्रकार आपने विचार किया था कि मुझे ये यहाँ पर जाना है, सन्यासी बनना है और लोगों की सेवा करना है, अध्यात्म में जाना है, पर ये तो हुई आध्यात्मिक बात है, पर बिजनेस में जो कनेक्शन, हाँ। ये दोनों में अलग डिफरेंस चीज़ें हैं। कैसा है, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो संत है ना, ये प्रेरणा का काम करते हैं जी। ठीक है। संत का मतलब खाली ये नहीं है ना कि आप राम 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 करते रहो जी। ये नहीं है, ठीक है। संत का मतलब समाज के सभी स्तर पे आपको काम करके प्रेरणा देना है, समाज के लोगों को जागृत करने का काम है, समाज को सीख देने का काम है। तो अब आपको क्या आता है? आपको स्कूल चलाने आता है, आप संत हो, चलाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। आप सन्यासी हो, चलाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। आप संत हो, सन्यासी हो, आपको लगता है कि आप स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं, आपको करनी चाहिए। मैंने वो चुना कि देखिए, हम कृषि में भी काम कर रहे हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, खेती देख रहे हो जी, आधुनिक तरीके से खेती है ये। आप देखिए मस्त, ये बरबट्टी का पेड़ है पूरा, देखो है ना, दिखाना भैया इधर पूरा पीछे। तो मैं एक संत हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, कृषक भी हूँ, ठीक है, और समाज के लिए प्रवचन सत्संग भी करता हूँ, उनको स्वावलंबन भी सिखाता हूँ। तो समाज के लोगों के लिए आदर्श जीवन होना चाहिए आपका। संत का मतलब खाली एक तरह से नहीं होना चाहिए, आपके पास हर चीज़ें होनी चाहिए, हर तरीके से आप जो है समाज को जो दिशा दिखा सकते हैं, निर्देशन दे सकते हैं, वो करना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये सारा काम कर रहा हूँ ऐसा। सर, ये जो है श्री क्या नाम चवन था? आयुर्वेद। श्री चवन आयुर्वेद में क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, किस टाइप के उसमें वस्तुएं बनती हैं? श्री चवन आयुर्वेद में आयुर्वेदा के लगभग सभी तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसमें अलग अलग रोगों के लिए हमारे पास में औषधियाँ हैं, जैसे घुटनों के दर्द है, कमर दर्द है, बवासीर है, शुगर है, मोटापा है, पथरी है। तो इस तरह के जितने भी बहुत तमाम तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं, शारीरिक कमजोरी है, स्त्री का गुप्त रोग है, पुरुषों का गुप्त रोग है, तो ये जितने भी तरह के प्रॉब्लम्स हैं, इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए हम चवन आयुर्वेद में औषधियाँ बनाते हैं। और हाँ, इस कंपनी में जो है कितने जो स्टाफ यानी काम करते हैं? अभी देखिए कैसा है, डायरेक्टली हमारे पास में 50 से प्लस लोग हैं जो हमारे साथ में काम करते हैं। इसके अलावा जैसे क्या है कि हमारा लोगों को स्वावलंबन, स्वरोजगार, ठीक है, क्योंकि आज के डेट में बेरोजगारी बहुत है। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने स्वदेशी केंद्र के माध्यम से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सके, क्योंकि सबके लिए संभव नहीं है जॉब मिल जाए, सबके लिए सरकारी नौकरी नहीं उपलब्ध है, सबके लिए प्राइवेट नौकरी नहीं उपलब्ध है। तो बहुत सारे लोगों को आज प्राइवेट नौकरी के अलावा अपना खुद के काम करने की भी आवश्यकताएं हैं। तो हम अपने इस कंपनी के माध्यम से वो भी प्रयास कर रहे हैं कि आप चवन का स्वदेशी केंद्र खोल करके अपना स्वरोजगार भी कर सकते हैं और अपने घर से भी काम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मेरे दिमाग में जहन में आ रहा है आपके गुरुदेव के बारे में। हाँ, हमारे उनका असंग साहब हैं। असंग साहब जी, उनका जब सत्संग चलता था तो आपने उसमें भी एंटरप्रेन्योर का एक एग्जाम्पल सेट किया। वो कैसे कि उसको आपने डिजिटल कर दिया चीज़ों को, उनके सत्संग को। ये कैसे थॉट है कि मैं इनको डिजिटल करूं, ये चीज़ें उनको तक पहुंचाऊं? देखिए, विजन ये था कि कोई अच्छी चीज़ है उसको समाज के हर वर्ग के जो लोग जुड़े वहाँ तक पहुँचाना। भाई देखिए कैसा है, उनके प्रवचन का कार्यक्रम को हमको लोगों तक पहुँचाना था। तो माध्यम क्या था? तो उस समय जब मैं शुरुआत किया था, जब 5-6 में आया था, 5 और 6 की बात बता रहा हूँ, 5-6 की, तो उस समय हमारे पास में तो यूट्यूब नहीं आया था। खैर, तो उस समय मैं अखबारों में बहुत काम करता था कि उनके जो प्रवचन है उनको अखबारों में लिखवाना, अखबारों में छपवाना कार्यक्रम का वो किया। उसके बाद जब तक फिर 10 में यूट्यूब थोड़ी
आया 9-10 में, 8 में यूट्यूब बन गया था और तब तक भारत में जो है 9-10 में थोड़ा सा आ रहा था यूट्यूब। तो सबसे पहले मैंने फिर उनकी यूट्यूब चैनल बनाया और उनके प्रवचन रिकॉर्डिंग कराया। पैसे तो थे नहीं, तो बाहर से किराए से सब जो है रिकॉर्डिंग शूटिंग किए और वो करके फिर हमने वहाँ पे अपलोड किया, CD DVD बनाया। लेकिन फिर भी उस समय अब लोगों के स्मार्टफोन तो अभी आए लोगों के पास में, अभी आ ही रहे हैं स्मार्टफोन, अभी गाँव में तो अभी पहुँच रहे हैं, तो देखने के तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन फिर भी विजन था तो हमने बना के रखा था। धीरे धीरे लोग आते गए और 2017-18 में सबसे बड़ी क्रांति तब आई जब जियो का फ़ोन आया और जियो, हाँ 17-18 में जब जियो पूरी तरह लॉन्च हो गया तो फिर एक हो जाए, तो चीज़ें बहुत आगे से सोच करके किए थे उसको। अगर एक बिजनेसमैन के तौर पे पूछा जाए तो बहुत सारे लोग जो है स्टार्टअप करते हैं, उनको क्या क्या बताना चाहेंगे अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपनी कंपनी से रिलेटेड? देखिए, मैं एक चीज़ समझा हूँ, बिजनेस मतलब पेशेंस, पैसन होना चाहिए, पैसन होना चाहिए, पैशनेट आप हो ठीक है, लेकिन पेशेंस अगर नहीं है तो आपका बिजनेस कभी नहीं चलेगा। डबल P। हाँ, पेशेंस और पैशन। हाँ, पैशन, आपको पैशनेट होना है और साथ में पेशेंस होना चाहिए। अगर देखो आप छत्तीसगढ़ी में उसको कहें, अगर आपके पास धैर्य नहीं है, हिंदी में कहें धैर्य नहीं है अगर, तो आप फिर चला नहीं सकते हो। क्योंकि बिजनेस का मतलब 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल बिना प्रॉफिट्स के आपको काम करना है। आपके पास अगर उस टाइप का गट्स है तब आप बड़े स्टार्टअप्स को खड़ा करने की स्थिति में हो। तो धैर्य रखना पड़ेगा, अगर धैर्य नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, कहीं पे भी हो। आप यूट्यूब चैनल आज चला रहे हो, आपका यूट्यूब चैनल है, आप सोचो यार साल भर में ग्रो कर जाए, ऐसा होगा नहीं। 2 साल में ग्रो कर जाए, होगा नहीं। लेकिन कोई एक वक्त आएगा, कोई वीडियो वायरल हो जाएगी और आपका चैनल एक दिन में उड़ जाएगा। तो ये है कहानी कि लगे रहो, चलते रहो, चरे वेती, एक दिन कामयाबी मिलेगी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में जब मैं आपसे आपका इंट्रो दे रहा था तो उस वक्त एक बात कहा था कि आपका नाम जो है देवकर साहब है, लेकिन जब आप ये परिवेश नहीं धारण किए थे, इन चीज़ों में नहीं आए थे, तो उसके पहले जो आपका जो नाम था वहाँ से थोड़ा स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैसे तो घर पे नाम अलग था, चित्रकुमार नाम था, चित्रकुमार बोलते थे। वो गांव का नाम था, घर का नाम था, गांव का खिसोड़ा का नाम था। फिर जब अब संत संन्यास लाइन, हाँ धमतरी में, हाँ जब हम इधर संत संन्यास के लाइन पे आगे आए तो वहाँ पे फिर नाम परिवर्तन होता है, तो फिर अपने गुरुजी ने अपना नाम परिवर्तन कर दिया था, तब से नाम देवकर हो गया था। अगर देवकर साहब को पूछा जाए कि क्या वो शुरू से ऐसे ही हैं या बचपन उनका कुछ अलग रहा है? नहीं, देखिए, अब मूलतः स्वभाव तो ऐसे ही रहेगा जी भाई। देखिए, आज जैसा मेहनत कर रहे हैं वैसा घर में मेहनत कर रहे थे। कोई व्यक्ति का स्वभाव मूलतः बदलता नहीं है उसके जीवन के। स्टार्टिंग से ही आध्यात्मिक, हाँ वो भी कह सकते हैं कि बचपन से ही आध्यात्मिक रहे, है ना, बचपन से कर्मठ रहे, बचपन से ही जो है तेज रहे जी। तो जो बचपन से थी चीज़ें आज भी वैसे ही है। अच्छा, हाँ, अगर बात करें शिक्षा की, पारिवारिक पृष्ठभूमि की, जन्म स्थान की? देखिए, शिक्षा तो वहाँ पे 10th तक की ही हो पाया था, उसके बाद फिर आगे की शिक्षा दीक्षा सब गुरुकुल परंपरा में हुई। अच्छा, गुरुकुल पर, यानी आप आज के जो परिवेश में जो पढ़ाई होती वो नहीं की है? हाँ, नहीं वैसा नहीं कह सकते हैं, आज की पढ़ाई भी है। अगर बात करें, नहीं, देखो ऐसा है, डिग्री तो फिर क्या है ना कि बाद में सब चीज़ें हो गई, समझ लीजिए उस चीज़ को। तो कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति के पास में इच्छा शक्ति होना चाहिए तो सब संभव हो जाता है। मैं वही चीज़ जानना चाह रहा था, एक्चुअली मैं वही चीज़ पूछ रहा था आपसे। नहीं तो देखिए, यहाँ की जो मेरी पढ़ाई थी वो 10th तक की थी, उसके बाद बाकी गुरुकुल की ही रही, गुरुकुल परंपरा के अंतर्गत। लेकिन यानी मतलब ये कितनी अच्छी बात है ना कि 10वीं पढ़ने के बाद गुरुकुल परंपरा में स्टडी करने के बाद एक बड़ा स्टार्टअप करना, ये तो है ही स्टार्टअप करना। सन्यासी होने के साथ स्टार्टअप की शुरुआत करना, 500 परिवारों को रोज़गार देना, 500 परिवार उस पर मैनेज करना, देश भर से ये आयुर्वेद से संबंधित जो प्रोडक्ट के ऑर्डर्स आना, वो भी भारत में जो हमारे जितने राज्य हैं उसमें जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसको महतारी यानी माता का दर्जा मिला, और वहाँ से बिलोंग करते हैं देवकर साहब धमतरी ज़िले से। राइट। तो कंपनी के सॉरी सर एक चीज़ है रहा है कि
मैं शुरू से जो स्टॉक देखता आया हूँ वो उसमें बहुत सारे एंटरप्रेन्योर का या जो किसी चीज़ को बड़ा बनाने में या छत्तीसगढ़ को बड़ा बनाने में या भारत को बड़ा बनाने में उनका योगदान रहता है, उस पर वहाँ पर उनके इंटरव्यूज़ आते हैं, उनके मोटिवेशनल स्पीच आते हैं। इस पर यहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं। आपका ये कैसा रहा वहाँ का कनेक्शन? नहीं देखिए, मुझे वहाँ से मौका मिला, वहाँ से आया कि भाई आपको जो स्टॉक में आना है, तो मैं जो स्टॉक में वहाँ से अपनी बात रखी थी जो स्टॉक में। इसके अलावा अभी मिशन स्टार्टअप करके एक वेब सीरीज़ भी आई है जी। जो कि अमेज़ॉन प्राइम पे आई है। काफ़ी बड़ी वेब सीरीज़ है, वो भी स्टार्टअप्स पे है कि हाँ, उसमें स्ट्रगल्स है, उसमें रिजेक्शंस है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो सब देखने को मिलेगा। सर, आप रामदेव बाबा के साथ भी काफ़ी टाइम रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस कुछ शेयर करेंगे? नहीं देखिए, वैसे बहुत ऐसा डायरेक्टली समय पे उनके साथ में नहीं रहा मैं, लेकिन हाँ मिलते जुलते रहे हैं, बहुत बार मिले हैं, बहुत बार ऐसा समयों में कुछ समय में ऐसे रहे हैं। बाकी डायरेक्टली मैं उनके साथ बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहा। क्या ये मान सकते हैं कि प्रेरणा स्रोत वो रहे इन प्रोडक्ट या ये कंपनी? नहीं देखिए, कैसा है, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि बाबा रामदेव, स्वामी रामदेव बिजनेस जगत में बहुत बड़ा काम किए हैं। उन्होंने आज पूरी स्वदेशी को और आयुर्वेदा को, योगा को जो पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी प्रेरणा का काम किए हैं। और संत महात्माओं में भी उसका एक अच्छा आदर्श भी है, बिज़नेस में भी बड़ा आदर्श है। मैं उनको एक अच्छे नज़रिए से देखता हूं, हमेशा बेहद सम्मान के नज़रिए से देखता हूं और बहुत अच्छा मानता हूं मैं। ओके। और आपके चैनल्स भी है, आपकी वेबसाइट भी, उनके बारे में भी डिटेल बताइए सर। देखिए, वैसे मेरा जो पर्सनल सभी जगह पे वो है, चैनल्स हैं या पेज है, वो सब देवकर साहब के नाम पे है, जिसे आप लोग लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह पे है, लिंक्डइन, सब जगह पे देवकर साहब सर्च करते ही आपको हर जगह पे नज़र आएगा। ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ देवकर साहब का पेज, चैनल्स ना मिले। इसके अलावा श्री चवन आयुर्वेद का भी उसी तरह से सब कुछ है। तो आप हमारे साथ आगे लंबे समय तक कनेक्ट रह करके और डिटेल्स जानने के लिए मुझे लगता है कि आपको हमारे चैनल्स को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। देवकर साहब आपको सर्च करनी चाहिए। अगर देवकर साहब को एक लाइन में पूछा जाए बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो दर्शक आपको देख रहे हैं, हमसे हम दोनों जो बात कर रहे हैं, उनको सुन रहे, उनको अगर मोटिवेट करना हो, उनको अगर कुछ बताना हो? देखिए, मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि अथक परिश्रम, कठोर परिश्रम और लंबा विज़न, शॉर्ट टर्म गोल नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए और आपके पास धैर्य होना चाहिए। बस फिर सब कुछ कर सकते हो। क्या बात है सर। बात की हम देवकर साहब से, इनके बिजनेस के बारे में जाने, इनके जीवन के बारे में जाने और इनके स्टार्टअप के बारे में जाने, और इतना बड़ा एक कंपनी बन सके जो आयुर्वेद के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ से जो बहुत सारे दुनिया भर में अपने आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट को दुनिया भर में सेल कर रहे हैं और इस सेल के थ्रू लोगों की सेवा भी कर रहे हैं और बहुत सारे परिवारों को रोज़गार भी दे रहे हैं। आपको यह इंटरव्यू कैसे लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। पूरे डिस्क्रिप्शन, कंपनी का डिस्क्रिप्शन, कंपनी के जो डिटेल हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सामने भी मैं फ्लैश कर रहा हूँ वेबसाइट डिटेल। तब तक लिए बने रहे सीजी नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन SK गजपाल के साथ मैं गुलशन देवांगन। जय जोहार, जय हिंद, जय श्री राम।